सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सेंटर करके 1 इंच काट रहे, 1 इंच का दबाव देना जी उस सिलाई में। ये बाजू का है, ये दोनों साइडों से हम बाजू का देख रहे हैं कि ये बराबर है, ताकि इसकी फिर कटिंग वो साथ अटैच कर दिया जाए। तो पूरा करके फिर जो फालतू है ये क्यों उतारन लगे जी मुझे बैक बराबर करनी ना। ठीक ठीक है, ये बाजू का ही है ना बराबर करन लगे। हाँ, बैक ये दूसरे बाजू का हिस्सा जो बैक साइड है ना वो बराबर करन लगे ने जी। गला और बाजू अब पूरे हैं, अब इसकी स्टिचिंग होगी जी। अब इसी तरह कमीज को रखते हुए ना जी हम बाजू लगाएंगे अपने। अब बाजू अटैच करने लगे हैं जी। अभी कमीज की साइडें हमने बिल्कुल नहीं सी, उससे पहले ये सारे का सारा काम हो रहा है। बाजू भी अटैच हो गया और ऊपर बैक सेंटर में ਇਹ बाजू का भी सेंटर आ गया जी। आ देखो तीरे और बाजू का सेंटर है, तीरे और बाजू का सेंटर किया जी। इसकी कटिंग मैं आपको बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना, सारी वो चीज़ें आ जाएंगी। ये हमारा एक बाजू लग गया जी। अब हम दूसरा बाजू अटैच करेंगे। ये भी उसी तरह खुली हुई है एक साइड से, बाजू भी अभी सिला नहीं हुआ, उसे एक साइड से शुरू किया। बाजू भी उल्टा है और कमीज भी उल्टी है जी। जब ये लग जाएंगे फिर हम इसे सीधा कर देंगे। ये देखेंगे हमारे दोनों बाजू लग गए हैं। अब इस साइड वाली सिलाइयाँ लगेंगी और ये बाजू से स्टार्ट होगा। ये ऊपर से अभी बाजू यहाँ से सिला हुआ था, तो चपोटियाँ होती हैं पीस साइड पर, चपोटी से कहते हैं, ताकि कमीज का जो आपका चाक है वो फटे ना। वहाँ पर इस तरह का चौरस पीस करके उसे इस तरह मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद उसे यहाँ पर रख दिया जाएगा। सिलाई इतने मशीन ले आकर रोक देंगे, सिलाई यहाँ पर मशीन ला कर उन्हें रोक देंगे। ये रोक एक ऊपर उठा रहा एक का जो एक हिस्सा चाक का वो ऊपर उठा लिया और अब सिंगल को लग रहा है। पहले मशीन में या अब उसके ऊपर रख कर ये मशीन को चारों तरफ फेर कर उसके ऊपर लगा दिया, नीचे जो कपड़ा हमने रखा था। इससे ये होगा कि आपकी कमीज फटेगी नहीं यहाँ से, ये उसे सपोर्ट करता है। ये जी एक साइड हो गई है, इसी तरह हम दूसरी साइड बना देंगे। इसी तरह दूसरा बाजू है, वो भी आधा सिया हुआ था, नीचे से इन्होंने 5 से 4 इंच जगह छोड़ी थी बाजू की। उधर से आप लेकर नीचे अगेन चाक तक ये जाएंगे, उसी तरह सिलाई करते हुए बाजू से लेकर ज़मीन कमीज़ के चाक तक। ये देखें, ये उसी जगह चाक तक ये अपनी पूरी सिलाई चलेगी।
अब उसी तरह ही ये इसके अंदर दोबारा वो इसी तरह मोड़ा और इसे एक साइड पर ऊपर जो इसकी चूंज वाला हिस्सा है वो ऊपर कर दिया और उसके एज तक बस फेरी सिलाई इन्होंने। अब एक हिस्सा कमीज़ का उठा दिया, ये वाला, ये देखें, एक उठा दिया, एक रहने दिया नीचे वाला, फिर उसे मोड़ा, ये देखिए उसके नीचे बिल्कुल सीधा और एंड पर एक उसके क्रॉस कर देना है। ये हमारा दूसरी साइड भी लगा है, ये दूसरी साइड भी हमारी तैयार हो गई। अब हम चाक बनाने लगे हैं जी कमीज़ के। ये हमने तकरीबन 1 इंच जगह छोड़कर इसे फोल्ड करना है। खरिये का निशान लगा, ये खरिये का निशान, इसे खरिया कहते हैं, टेक्निकल जो लैंग्वेज है। ये अब हम 1 इंच तकरीबन निशान लगाया था कमीज़ के घेरे पर, उसे हमने 1 इंच मोड़ दिया है। मोड़ के उसे इस्त्री के साथ प्रेस कर लेंगे। ये अब हम कमीज़ के घेरा बना रहे हैं फ्रंट साइड से, उसके लिए हमने इसे 1 इंच आगे से मोड़ा। इसी तरह हम जो बैक साइड का है वो भी 1 इंच मोड़ लेंगे, तकरीबन जितना वो रखा है उसी के बराबर होगा, ताकि ये कमीज़ एक जैसी मुड़ जाए। और इसे मोड़ने से पहले आपने ऊपर से जो चाक वाली जगह है और नीचे तक मिला लेना, ताकि आपका जो घेरा है ऊपर नीचे ना हो जाए। यहाँ पर इन्होंने ये हिस्से पर इस्त्री डाल लगा कर ये अब निशान बन गए इनके पास। अब एक हिस्सा लेंगे, ये एक हिस्से को, अब ये बैक साइड पर निशान लगा लिया था इन्होंने, उसी हिसाब से 1 इंच इन्होंने रख कर इसे भी भान डाल देनी है। इस्त्री का निशान बन जाएगा, उसके ऊपर सिलाई हो जाएगी। बस ये लग गया जी। अब इसके ऊपर सिलाई लगेगी। अब ये देखें, ये जो मोड़ा था उसे हल्का सा उसे दोबारा उठाया, वो जो 1 इंच था उसमें से फिर आधा उन्होंने अंदर कर दिया। आधा करने के बाद उसके ऊपर सिलाई लगा दी, फोल्ड किया। अब इसी तरह फोल्ड करते जाएंगे और आगे तक इसे सिलाई लगती जाएगी। ये देखें, इस तरह सिलाई लगती जाएगी। ये घेरा बन गया। ये फिर धागे भी अंदर करते जाना, और धागा भी अंदर करता जाना, जो कपड़े से बाहर निकला होगा ना वो अंदर करते जाना, ताकि आपका नीट काम हो। ये ले जी, ये घेरा तैयार हो गया एक साइड का। इसी तरह ही हम बैक साइड का घेरा भी तैयार कर लेंगे। ये रखा, रखने के बाद ये थोड़ा सा मोड़ा, ये, और इसे रख के साइड है ना, ये देखें, ये भी हल्का सा कपड़ा मोड़ कर, ये हल्का सा कपड़ा मोड़ कर इसके बिल्कुल एज के ऊपर आपने इस साइड पर भी लगा देनी है, और फ्रंट से जैसे मैंने आपको बताया वो बन जाएगा। ये चाक तक आपने लगा लेनी है, जहाँ तक ये चाक है।
और ये चपोटी थी जो नीचे हमने लगाई है, ये उसका बैक साइड, ये हमारे घेरे घेरे से